क्यों एमवे बिजनेस, क्यों ये बिजनेस लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी, कुछ स्क्रीन शेयर जरूर करूंगी। लेकिन स्क्रीन शेयर करने से पहले जितने भी नए लोग हैं आज हमारे साथ इस बिजनेस में, हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है। आज मैं जो कहने वाली हूँ ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं पहले से ही। लेकिन कभी कभी जब हम बिजनेस में होते हैं ना, हम किसी भी लेवल पे हों, हम अभी आज ज्वाइन करें तब, और जब थोड़े पुराने हो जाए तब, अप टू मी, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ चीजें भूलने लगते हैं कि हम एक्चुअली बिजनेस कर क्यों रहे हैं। तो वो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगी आज। और आज मिस्टर बोस अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, थोड़े से भी वो रिकवर मोड में हैं। तो आज सारा है कि सारा कुछ मैं ही इसको पूरा हैंडल कर रही हूँ। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग एक बार देखें कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ से मिसिंग हो रही हैं। मुझे लग रहा था मेरी लाइफ से कुछ चीजें मिसिंग हैं जो मुझे दोबारा से रिफ्रेश करना होगा। हर चीज में रिफ्रेश करते हैं, हम मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं, इंस्टॉल शेड्यूल्ड करते हैं। हम आपका अगर लैपटॉप की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, उनको रिबूट करके फिर से रिफ्रेश करके फिर से डाउनलोड करके फिर से काम करते हैं ताकि उसका काम अच्छे से करे। हमारे जितने भी गैजेट्स हैं हम उनको यही करते हैं। हाँ, लेकिन हम क्या अपने लाइफ के साथ क्या रिबूट और रिफ्रेश करते हैं? नहीं करते। वही मोनोटोनस 7 साल से 22 साल या 25 साल जब भी से भी हम जो भी काम करते हैं, उसी मोड में सेम पेस पे हम काम करते हैं। तो उस पेस को थोड़ा थोड़ा झटका देना पड़ता है। तो झटके देने के लिए, रिबूट करने के लिए, फिर से रिफ्रेश करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख कर लाई हूँ। तो आप एक बार चेक करें कि क्या आप वो सारी चीजें पूरी कर रहे हैं जो पुराने लोग हैं। और जो नए हैं, जो पहली बार आए हैं, उनके लिए तो फ्रेश स्टार्ट है। तो वो इस चीज को जल्दी से करके, क्योंकि हम एमबी बिजनेस में आए तो पैसे कमाने के लिए ना, मोरल ऑफ द स्टोरी तो वही है ना कि लाइफ को बहुत अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए है। तो क्या कहीं ऐसे कुछ कमी हो रही है? क्या ऐसा कुछ है जो कोई किसी पॉइंट मिसिंग है हमारी लाइफ में जो हम नहीं कर पा रहे हैं? तो चलिए आज थोड़ा सा हम लोग एक बार रिफ्रेश मोड है, आज जो मैंने किया वो टोटली रिफ्रेश मोड पे मैंने बनाया है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ, 1 सेकेंड लगेगा मेरे को। यस मैम, दिख रहा है। ओके, तो मैं अपने आप को थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ ताकि इसे ना। चलिए, जो मैंने आज मेरा टॉपिक मैंने जो चूज किया था वो है बिजनेस फॉर लाइफ टाइम। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमें पूरी जिंदगी भर के लिए करना भी है और पूरी जिंदगी को इसको एंजॉय भी करना है। और क्योंकि अगर कोई इस बिजनेस में अपना कामकाज छोड़ के आया है तो ये बिजनेस ही उसका सब कुछ है, जैसे हमारे लिए था। तो हमने ये बिजनेस को हम इसीलिए बिल्ड कर रहे हैं ना। हम सेकंड स्लाइड पे मैं चलती हूँ। पहले हम आज अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, जो कि वही रिबूट और रिफ्रेश वाली बात जो मैं कह रही थी। तो वो हम आज अपना एक शॉर्ट एनालिसिस बोल सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस बोल सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले, क्यों ये बिजनेस, क्या है हमारे पास, और क्या हमें करना चाहिए, और क्या हमें मिल सकता है। ये जो 4 पॉइंट है, बस इसी के आसपास ये पूरा बिजनेस घूम रहा है। इसके अलावा इस बिजनेस में और कुछ नहीं है, सिर्फ इन्हीं के आसपास सारा बिजनेस है हमारा। इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास सिर्फ ड्रीम्स और ओनली ड्रीम्स की जरूरत है। बाकी चीजें जो हैं, जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, बस अगर आपके पास ये है तो आप बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। तो क्या आपने अपने सपनों को रिफ्रेश किया है? क्या आप टाइम टू टाइम अपने सपने को नोट डाउन कर रहे हैं? या जो लोग नए आए हैं, क्या उन्होंने अपना सपना लिखना शुरू कर दिया है, जो आना चाहते हैं बिजनेस में? मैं उनको पहले क्लियर कर दूं कि हमारे बिजनेस में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ सपनों की जरूरत है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट इतना छोटा है कि मतलब हम लोग अगर रेस्टोरेंट में भी खाने जाए तो वो खर्चा हो जाता है उतना। तो उस पर करना है। दूसरा, हम आते हैं, क्या हमारे सपने हैं, जो हमारा जो प्रेजेंट इनकम है, क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? एक बार इसको चेक करिए। दूसरा पॉइंट, क्या हमारे सपने हमको रात में सोने दे रहे हैं या हमें सोने नहीं दे रहे हैं? हम परेशान हो रहे हैं, हमको एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है हमारे अंदर। क्या हर लेवल पे हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? मैं ये सिर्फ नॉन एमवे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी एमवे बिजनेस में हैं और किसी ना किसी लेवल पे हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा लैकुना है उनके लाइफ में या उनके सपनों के बीच में, मतलब सपनों में और कॉम्प्रोमाइज बीच में एक छोटा सा कोई ऐसा पॉइंट है जो उनको वो अपने सपने पूरे नहीं कर देना पड़ रहा है। हर स्टेज में हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आ रहा हमारे लाइफ में। चेक करें उसको। लोन बर्डन एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है, लोन बर्डन। और मुझे लगता है कि
95% जो लोग हैं, जो हम लोग एक कहते हैं ना 20% टू 80% का जो हम लोग एक इनकम सिनारियो देते हैं, उसमें जितने भी लोग उस 80% में आए हैं, सारे के सारे लोग लोन बर्डन में परेशान हैं। तो क्या वो है आपके पास? अगर है तो कैसे करके निजात करेंगे? ये हमारे पास है, क्यों ये बिजनेस को करना है? दूसरा, वीक फाइनेंशियल हेल्थ। हमारा फाइनेंशियल हेल्थ वीक है। क्या हमारे बैंक बैलेंस में इतना इनफ मनी है कि कुछ साल अगर हम काम किसी कारणवश नहीं कर पाए, कुछ महीने नहीं कर पाए, कुछ दिन नहीं कर पाए, तो क्या हमारा बैंक बैलेंस बिगड़ तो नहीं जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर किसी कारणवश अगर हम दुनिया में से चले गए तो हमारे फैमिली को उस फाइनेंशियल क्राइसिस से तो नहीं गुजरना पड़ेगा? क्या लोग, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ एक ऐसा एक ज्वलंत मुद्दा है इस समय कि लोग उससे जूझ रहे हैं। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों का सैलरी कट हो रहा है, लोग कुछ भी काम करने जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा लग रहा है, हमें लोन लेना पड़ रहा है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो क्या ऐसा है हमारे साथ? चिल्ड्रन ड्रीम, क्या हम अपने सपनों के, बच्चों के सपने पूरे कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा के हायर एजुकेशन दे के उनको जो भी बनाना चाहते, डॉक्टर इंजीनियर, वो हमारा सपना है। क्या बच्चों का सपना है? क्या बच्चों से कभी पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए? एक 6 साल या 7 साल 10 साल के बच्चे से आप पूछिए, सबके घर में बच्चे हैं, जिनके पास घर में इस उम्र के बच्चे हैं, या थोड़े 18-19 साल के बच्चे हैं, उनसे पूछिए कि क्या सपना है। कोई बच्चा नहीं कहेगा कि हमारा सपना है कि हम पढ़ लिख के ये फलाना ढिमकाना बने। सभी कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें घूमने जाना है, हमें भी वर्ल्ड डिज्नी जाना है, ये सब। तो क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? हम बच्चों के थ्रू अपने सपने पूरे कर रहे हैं। बच्चों के सपने पूरे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस पर सोचने का विषय है ये। इमोशनल ड्रीम, हमारा इमोशनल ड्रीम क्या है? क्या चाहते हैं? व्हाट, अब इमोशनल ड्रीम क्या होता है? क्योंकि इमोशनल ड्रीम एक ऐसी चीज है कि जो आपके अंदर से आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो सपना था, अगर मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके मैं चलूंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो सपना था कि मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी सिंड्रोम था। मुझे मेरा वो सबसे बड़ा सपना था, सबसे बड़ा था। मेरे घर से, गाड़ी से, किसी भी चीज से मुझे था कि मुझे मेरा नाम मुझे वापस चाहिए। दिस इज इमोशनल ड्रीम। मुझे मेरे पेरेंट्स को बाहर भेजना है, मैं अपने बच्चों के साथ फॉरेन ट्रिप करूं, कुछ इस तरह का सपना जो इमोशनल, जो आपको परेशान करता हो। क्या वो आपके अंदर पैदा हो रहा है? अगर है तो उसको सोने मत दीजिए, उसको और भी ज्यादा उसके अंदर पावर भरिए। अपने स्पाउस का ड्रीम में भी, आपके हस्बैंड का कुछ ड्रीम हो सकता है, वाइफ का कुछ ड्रीम हो सकता है, दोनों का मिक्स्ड ड्रीम हो सकता है। तो क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम जिससे शादी हमने की है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमारे भारत में तो जेंट्स को ज्यादा ही बोला जाता है कि वही सारे इनकम करके लाते हैं, ये एक थॉट प्रोसेस है हमारा। खैर अब चेंज हो रहा है लेडीज की वजह से। लेकिन क्या हम जिसको शादी करके अपने घर में लाए थे, जो शादी करते वक्त उसको वादे किए गए थे, क्या हम तुमको रानी बना के रखेंगे, तो क्या उनको रानी बना के रखा गया है? सोचने का विषय है। क्या हम उनको शादी करके उस पूरा चीज, घर में जो जो भी चीजें हैं, कहा जाता है कि होम होम क्या कहते हैं, होम मिनिस्ट्री तो है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के साथ क्या उसको कामकाजी लोग भी हैं उनके साथ? क्या वो आसपास उनके पास कम 10-12 नौकरों की टीम है, या वर्कर की टीम है? नौकर में नहीं बोलूंगी, सॉरी, ये बहुत नेगेटिव वर्ड है। क्या वर्कर की टीम है जो उनको सपोर्ट सिस्टम रहे, जो उनको हेल्प करे? क्या अभी भी वो घर का सारा काम खुद कर रही हैं? बर्तन भी धो रही हैं, कपड़े भी धो रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, हस्बैंड भी संभाल रही हैं, जो एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो वो संभाल रही है। तो क्या है? अगर नहीं है तो ये सोचने का विषय है। अपने पेरेंट्स का ड्रीम, अपने पेरेंट्स का क्या ड्रीम हम पूरा कर रहे हैं? जो हमारे एजेड पेरेंट्स हैं, क्या हम उनको कहीं ऐसा जगह भेज सकते हैं जहां वो घूम के आए? क्या नहीं? क्या हम उनकी दवाइयों पे इस पे खर्चा जरूर करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी उनकी लाइफ है। क्या हम उनको बेहतर से बेहतर जिंदगी दे सकते हैं? क्या उनके पास खुद का पर्सनल कार विद शोफर है? क्या उनको वॉक कराने के, ले जाने के लिए, घुमाने के लिए एक नर्स हायर है? तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा सपना है जो आप बना सकते हैं, इसीलिए बिजनेस को करना है। इतना पैसा हमारे पास है जो हम अपने बेसिक ड्रीम एंड डिजायर को पूरा कर सकते हैं। आज का बेसिक जो डिजायर होता है वो एक कुछ गैजेट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हर घर का अपना अपना होता है। क्या वो पूरा कर पा रहे हैं? क्या वहां पे भी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए? अपने घर को रेनोवेट करना वो बेसिक ड्रीम्स है, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं? क्या उसको करने के लिए हम कर पा रहे हैं? हमारे घर को, हमें क्वीन की जरूरत है, फिर भी हम चम्मच लेके चले आते दिवाली में, तो कहीं ना कॉम्प्रोमाइज तो हो ही रहा है ना? तो क्या वो बेसिक ड्रीम तक पूरा कर पा रहे हैं? तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है?
है क्या हमारे पास। अब हम ये चेक करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि हमारे किस चीज के लिए हम करेंगे, वाई करेंगे। अब है क्या हमारे पास। हमारे पास एमवे अपॉर्चुनिटी है जिनके पास ग्रेट प्रोडक्ट रेंज है, ह्यूज प्रोडक्ट रेंज है, 160 के आसपास प्रोडक्ट रेंज है। ये हमारा एक स्ट्रेंथ पॉइंट है। दूसरा, उनके थ्रू दिया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो हमें ट्रेंड करेगा कि हम बिजनेस को बेहतर तरीके से या प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से लोगों से शेयर कर पाए। BW का एसोसिएशन है, बीट वर्ल्डवाइड का सिस्टम का एक एसोसिएशन है जो हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करता है। ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं हमारे इस समय, वो हमारे पास है। रीडिंग मटेरियल बहुत सारा है, वो आपको जो भी आपको बुलाते हैं कुछ ना कुछ रीडिंग मटेरियल हमको देते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस, इसको मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कोई भी बिजनेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजों की होने की जरूरत है। वो सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास लॉट ऑफ ऑडियोज हैं जो हमें ये मोटिवेट करेंगे कि कैसे करके हम बिजनेस को बिल्ड करें। ऐसे ऐसे लोगों के ऑडियोज हैं हमारे पास कि जिन्होंने बिजनेस को सारे और सिचुएशन में बिल्ड किया है। हाउस वाइफ के ऑडियोज हैं, डॉक्टर्स के ऑडियोज हैं, जैसे अभी बता रहे थे सुभाष जी। हमारे पास क्या कहते हैं, बिजनेसमैन के ऑडियोज हैं, हर तरह के, हर कैटेगरी के, प्रोफेशनल्स के हैं, IT इंजीनियर्स के हैं। मैं किसका किसका नाम बताऊं, सारे जितने भी लोग आपको, वकील के हैं, डॉक्टर्स के हैं, हर तरह के ऑडियोज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्या हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपलाइन का यूट्यूब चैनल है, उसका भी पूरा का पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, क्या आपके पास पैशन है, ये भी हमारा एक है कि हमारे पास ये है कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा टीम है। अब फॉर एग्जांपल अभी कुछ नए लोग आए हैं और अभी ऑब्वियस उनका टीम नहीं बना, लेकिन होप तो है कि कहीं कभी ना कभी हमारे पास एक जबरदस्त टीम बनेगी। जैसे हमारे पास एक जबरदस्त टीम है और उस टीम का ही है कि आराम से लोग इसमें 50 500 600 लोग आ जाते हैं। इज ए टीम गेम। वे बिजनेस टोटल टीम गेम। वो टीम बनाने में कितना बस टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास है। अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। दूसरा, स्मार्टफोन लैपटॉप है हमारे पास वाईफाई भी है, मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारे पास। ये बहुत बड़ा एक है कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत बिजनेसेस हैं, लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम नाम मात्र चीजों में है, नाम मात्र चीजों में। कोई नहीं है सिखाने वाला। आज आप कोई भी कपड़े का बिजनेस करने जाओ, पार्लर खोले जाओ, कोई भी काम करो, कुछ भी छोटा मोटा काम करो, कोई छोटा सा एक अपना खुद का भी बिजनेस करो, क्या आपके पास मेंटरशिप प्रोग्राम है? क्या आपको कोई सिखाने वाला है? कोई आपको बताने वाला है? नहीं है। लोग आपको मिसगाइड करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। अपलाइन काउंसलिंग हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो अपलाइन हर वक्त आपके साथ काउंसलिंग करती है, फिर कम्युनिकेशन बना के आपके साथ रखती है। अपलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जो अपलाइन आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जिसको वो पेस मीटिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, हर इंसान को सिखाया जाता है। अब हम लोग भी वहीं से सीखे हैं कि कैसे करके हम अपने को तैयार करें, क्योंकि इस बिजनेस में तैयारी ही सब कुछ है। और सपने हैं और तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो ये अपलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम लोग लेडीज मीट ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी टीम के लिए, उनको तैयार करते हैं खुद। जैसे जो हमने लैकिंग किया, हम बताएं अपनी टीम हमारी लैकिंग ना करे, उनको हर वक्त हम लोग सिखाते रहते हैं। ये हमारे पास है। अब हमें करना क्या होगा, व्हाट शुड वी डू। अब हमें करना क्या है, अब देखते हैं। सेटिंग प्रायोरिटीज, इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगी। इस रेड में लिखा हुआ, रेड मार्किंग है, तो इसको हम लोग करेंगे। 100% प्रोडक्ट को 100% यूज करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में 5000 का जो एमवे रिकमेंड करी है, 5000 तक का प्रोडक्ट आपको यूज करना है। यूज करेंगे, थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। जब हमको पता है कि 5000 का प्रोडक्ट हम सब घर में यूज नए नए सिचुएशन में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अगर प्रोडक्ट यूज का मतलब क्या है कि जो भी आपके घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, जो भी यूज करें, पर्सनल केयर, होम केयर, जो भी है, जो भी रेंज है, मैं उस पर ज्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ, उनको आपको थोड़ा थोड़ा करके यूज करना है, उसको रिप्लेस करना है, जिसको कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा, प्लगिंग विथ VW सिस्टम। अपने आप को जितना ज्यादा हम सिस्टम से प्लगिंग करेंगे, हमारा सक्सेस हमारे करीब आता जाएगा। क्या हम प्लगिन है? हाँ, हो सकता है लोग कहते हैं हाँ हम लोग वीडियो सब सिस्टम करते हैं। क्या उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं? क्या वो पॉइंट पॉइंट नोट डाउन हो रहा है? क्या डायरी में उसकी नोटिंग बन रही है? अगर नहीं बन रही है तो हम सिस्टम में तो हैं, लेकिन सिस्टम से प्लगिन नहीं है। सिस्टम में होना और प्लगिन होना दोनों में एक चीज होता है। किसी को करना और शिद्दत से करना, वो दोनों चीज अलग अलग होती। तो वो शिद्दत है कि नहीं उस काम को करने के लिए, ये हमें करना पड़ेगा। दूसरा, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। इस बिजनेस में सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब हमने कुछ सुना, हमने उसको सीखा, उसको बार बार किया, फिर लोगों के साथ बताया।
जैसे आज हम जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने ये प्रेजेंटेशन कल बनाया, मैं बताऊँ टाइम नहीं मिला, मैंने मिल पाया था मुझको, मैंने ये प्रेजेंटेशन मैंने कल बनाया है, कल से लेकर रात तक मेरे मोबाइल पे ऑलरेडी इसका आ जाता है। मैंने कम से कम रात में कम से कम 20 बार अपने इस प्रेजेंटेशन को मैंने खुद बात की है, मैंने अपने आप से, मैंने प्रैक्टिस की है, क्योंकि मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। तो इस बिजनेस में हर लेवल पे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको शैम्पू करना है, लोगों को बताना है कि ये शैम्पू में बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, तो उस इंग्रेडिएंट को आपको बार बार प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एवरी मोमेंट पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एवरी मोमेंट पे। दूसरा, काउंसलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये भी हमें करना है, ये ऑलरेडी मैं पहले लेवल पे बता चुकी हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे हम चूक नहीं सकते। अगर हम इससे चूक गए तो बिजनेस भी चूक जाएगा, कहीं ना कहीं चूकेगा। हफ्तों हो जाता है, लोग बात नहीं करते अपने लोगों के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ। वो कम्युनिकेटिंग बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हम वर्चुअल दुनिया में हैं, और वर्चुअल दुनिया में लोगों से बॉन्डिंग बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको रेगुलर विषय में उनसे बात करनी पड़ेगी, रेगुलर विषय में बात करनी पड़ेगी। शेयरिंग द बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स, अपने बिजनेस को शेयर करना, जिसको हम लोग प्लान शो या प्लान शो द प्लान बोलते हैं, बस नाम चेंज है। तो उसको हम अपने एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट हम लोगों से बिजनेस शेयर करें, उनके प्रोडक्ट शेयर करें। लोग करते ही नहीं है, मैं देखती हूँ। मैं लोगों को, बहुत से लोग हमारे साथ हैं जो लोग बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, कैसे हमारा बिजनेस होता ही नहीं है, कहाँ से होगा? हम प्रोडक्ट ही नहीं शेयर करते, बिजनेस ही नहीं शेयर करते उनके साथ। अरे क्या होगा, मना ही तो कर देंगे। फियर ऑफ रिजेक्शन तो बहुत बड़ी चीज है, उससे निकलना तो पड़ेगा ही ना। तो उसको करने के लिए हमें इस चीज को करना पड़ेगा। देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इस चीज को अगर आप करेंगे, बार 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 प्लान शो को प्रैक्टिस में करेंगे, अपने आप लोगों से शेयरिंग आप करने लगेंगे। वो हिच एक बार टूटती है, उसके बाद वो कंटिन्यूएशन में आ जाती है। लोगों के लिस्ट बनाने हैं आपको, ये हमारा बहुत जरूरी है, तो ये हमें जरूर करना चाहिए, और इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। सबमिशन, ये भी बहुत जरूरी है। कभी कभी किसी न किसी लेवल पे आके, तो सबमिशन एक बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस में। अगर आपने चूका, वही मैं वो एक चेन रिएक्शन की बात कर रही थी। चेन रिएक्शन, जैसे आपको पता है, ये न्यूक्लियर अटैक बम गिरता है या उसको फटता है, तो उसका एक चेन रिएक्शन होता है, सभी को पता है, ये थ्योरी है। वो चेन रिएक्शन हमारे बिजनेस में भी है, और वो चेन रिएक्शन अगर आपने थोड़ा सा भी आपका सबमिशन चूका, आपके जो भी मेंटोर है या आपके जो भी तो ये कितना बड़ा चेन रिएक्शन होता है कि वो धीरे धीरे पूरी टीम में फैल जाता है। तो इसका ध्यान रखें, सावधान रहें, इससे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं मेंटरशिप में हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप इनको अवगत करा दूँ। तो आप जो भी, जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके अपलाइन है, उनको 100% सबमिशन में रखें। हाँ, इसलिए सबमिशन में रखें क्योंकि इस बिजनेस में कहीं ना कहीं लाइफ में हमें किसी ना किसी को सबमिट करना ही पड़ता है। चाहे हम पेरेंट्स को सबमिट करें, चाहे हम गॉड को सबमिट करें, चाहे हम जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उनको सबमिट करें। अगर वो गलत नहीं है तो आप उनको जरूर सबमिट करें, और अपनी जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, आप उसको सॉर्ट ऑफ करें और साथ में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करें। क्योंकि जो टीम में जो पावर है, सबमिशन में जो पावर, में प्यार में जो पावर है, रेस्पेक्ट में जो पावर है, वो की दुनिया में किसी भी चीज में पावर नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। तो अपने एक सुंदर सा ऑरा टीम का एक होना चाहिए, जैसे हमारी टीम का है। मैं प्राउड करती हूँ अपने लोगों, अपने टीम लीडर्स पे, कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा टीम का एक सिचुएशन बना के रखा हुआ है, सबको साथ में लेके चलते हैं। मुझे गर्व होता है। और जो इतने साल जो भी हम लोगों ने हर्डल्स किए हैं, जो भी हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में, जो भी हम लोगों ने अपने लाइफ में, जो भी हम लोगों को इस बिजनेस को करते हुए कि जो भी चैलेंजेस आए हैं, जो भी हम लोगों ने किया है लाइफ में, जो भी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, लेकिन आज बहुत गर्व होता है कि आज इतने अच्छे जेम्स हमारे टीम में हैं, पूरे एंटायर इंडिया में हैं, कि जो लोग इस बिजनेस को स्मूथली और बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल, सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती हूँ। सुजात जी, किसी ने हैंड रेस किया, प्लीज देख लीजिए। नाउ अब मैं सेकंड चलती हूँ, सेटिंग प्रायोरिटीज में। और बिलीव, ये भी बहुत जरूरी है, बिलीव होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में अगर बिलीव नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो बिलीव इज मस्ट। नाउ सेटिंग प्रायोरिटीज में थोड़ी बात करती हूँ। और अपने लाइफ को, टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटीज। अपने लाइफ को अगर बदलना चाहते हैं, मोनोटोनस लाइफ जो अभी तक चलती आ रही है, अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव चाहते हैं, तो आपने अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करनी पड़ेगी। फैमिली इमरजेंसी, ये मिस्टर बोस बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, अपनी फैमिली को इमरजेंसी में आप पूरा टाइम दीजिए। हाँ, योर काम, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको भी पूरी प्रायोरिटी में दीजिए। और अदर थिंग्स, जो उसके बाद जो भी चीजें हैं आप कर सकते हैं।
और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, और आप अदर थिंग्स के पहले एमवे अपॉर्चुनिटी, तीसरे नंबर पे एमवे अपॉर्चुनिटी को रखिएगा, तो देखेंगे बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। मैं अदर थिंग्स में अगर योर वर्क की बात करूं, इसमें एक वर्क मैं जरूर करूंगी कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो लोग भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, हर इंसान लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने काम से प्यार करिए, बहुत प्यार करिए, क्योंकि वो आप उससे आपके घर की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन उससे शादी मत करिए, शादी तो अपने सपनों के साथ करिए, अपने ड्रीम के साथ करिए, अपने लाइफ के साथ करिए, अपनी आप से करिए, अपने लोगों के लिए करिए। मतलब यहाँ पे शादी का मतलब कुछ और अर्थ मत लगाइए, शादी का मतलब होता है कि लाइफ टाइम के लिए। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, उसके साथ आप अपना घर बसाइए और काम को काम की तरह करिए। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, हमें मिल क्या सकता है, इस पे भी देख लेते हैं। हमें मिलता है लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक लीडरशिप का पहचान मिलता है। जैसे ही आप थोड़े से ब्रोंज स्पिन पे आते हैं, या आप थोड़े से आते हैं, जैसे बिजनेस में आते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योर बनते हैं। एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो आप आए बिजनेस में कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, और एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जब बिजनेस में थोड़े से कामयाब आप हो जाते हैं, लोगों के साथ आपकी टीम बनने लगती है, तब एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप पे आप कदम रखते हैं। तो ये हमें मिल सकता है पहला स्टेप पे। दूसरा, हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एमवे की तरफ से बहुत रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स पैसे के रूप में मिलते हैं, ट्रिप्स के रूप में मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, आपको पिन्स मिलते हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है लोगों के सामने, आपके हैंड रेजिंग की जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पैसा मिलता है, मुद्दा तो यही है, पैसा। और पैसा इतना मिलता है कि स्काई इज द लिमिट, इतना पैसा कि आप सोच भी नहीं सकते आप इतना पैसा कमा सकते हैं। उसी के लिए हम इस बिजनेस को इतने सालों से बिल्ड कर रहे हैं कि वो पैसा हमें चाहिए। आपको वर्थ सेटिस्फेक्शन मिलता है, काम करके एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। हमें कहीं यही नहीं लगता कि हमारी वजह से हम किसी को चीट कर रहे हैं या किसी को दुख दे रहे हो, ये हमारे कैरेक्टर में ही नहीं है, हम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कैरेक्टर में ही नहीं है। आप उस कैरेक्टर बिल्ड करने को मिलता है इस बिजनेस में, इसमें आपको मिल सकता है। एक बहुत अच्छी टीम, जिसके बारे में मैं भी बात कर चुकी हूँ, ग्रेट टीम आपको मिलता है। फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, बहुत सारे। फैमिली बॉन्डिंग, वैसे भी लोगों में फैमिली बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ डिस्टेंस होता ही है। हस्बैंड वाइफ में डिस्टेंस होता है, बच्चों में पेरेंट्स में साथ डिस्टेंस होता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिलती है, आप सब दिन सब हर दिन एंजॉय करते हैं। आप एक पूरे फादर, फुल टाइम फादर की तरह आप अपने बच्चों की देख सकते हैं, उनकी ग्रोइंग देख सकते हैं। अब फुल टाइम मदर, अगर मदर हाउस वाइफ भी है लेकिन फुल टाइम हाउस मम्मी नहीं है वो, क्योंकि घर के उसके इतने सारे काम होते हैं, बच्चे बस बड़े हो रहे हैं। अगर दादी दादा हैं तो उन्हीं के गोद में बड़े हो जा रहे हैं। हम बच्चों को बढ़ना ही नहीं देख पाते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियां हम नहीं कर पाते। हर मोमेंट पे कर सकते हैं एक फैमिली बॉन्डिंग। अगर आप पेट्स लवर हैं, जैसे हम लोग पेट्स लवर हैं, तो हम लोग का बहुत सारा टाइम हमारे पेट्स के साथ चला जाता है। उनके खेलने कूदने की, उनकी फोटोग्राफी करने में हमें बहुत मजा आता है। उनके छोटे से लेके बड़े होने तक पूरा हम लोग उसकी वीडियो करते हैं, तो वो भी फैमिली के मेंबर होते हैं। तो वो बॉन्डिंग बनती है, आपको वो मिलता है इसमें से। कितने सारी चीजें मिल रही है बताइए एक जगह पर। ऑन गोइंग इनकम, जिसके लिए आज भी हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ऐसा इनकम कि हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को कभी भी ये ना सोचना पड़े कि हमारे काश, जैसे हम लोग सोचते हैं काश हमारे पिताजी 4-5 घर बना गए होते, इतना सारा बैंक बैलेंस गए रख गए होते। ये हमारे कभी कभी हम लोग सोचा करते थे, बहुत अर्लियर की बात है। लेकिन आज नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो बोले कि हमारे दादा दादी हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए, ऐसे ही चले गए। तो आपको वो ऑनगोइंग इनकम मिल सकता है। दूसरा, एक ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बनने की एक चैलेंज मिल सकता है। आप बनना चाहते हैं एक आम इंसान, लोग कहते हैं हम तो आम आदमी हैं। क्यों आदमी है, क्यों नहीं खास बन सकते, क्या कमी है हमारे अंदर? कोई कमी नहीं है। जो खास है वो भी इंसान है, जो आम है वो भी इंसान है। बस ये जर्नी खास, आम से खास बनने की है। सिर्फ कुछ चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में, कुछ अपने प्रायोरिटीज में, कुछ अपने कैरेक्टर में, कुछ अपने हैबिट्स में। अपने आप ही आप वो जर्नी में आ जाएंगे। जैसे ही आप थोड़े से आएंगे ना, थोड़े से आप एमरल्ड लेवल पे आ जाएंगे, आप खुद ही आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बन जाएंगे। एक्स्ट्रा कैसे पहचाने करेंगे, कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनेंगे? सिंपल है कि जिस दिन लोग आपके ऑटोग्राफ लेने लगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी में आ चुके हैं। देखिए क्या मिल सकता है आपको। क्या हम लोग के पास उम्मीद थी कि हम भी किसी को ऑटोग्राफ दे सकें, कि जो अपना सिग्नेचर दे सकें? क्या है बैंक में सिग्नेचर, क्या अहमियत है हमारे सिग्नेचर की? कोई कोई अहमियत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी उस सिग्नेचर की बहुत बड़ी अहमियत है। लोग आपके डायरी में आपके उस सिग्नेचर को संभाल के रखेंगे,
जब खुद तक तब तक वहां तक ना पहुंच जाए। मेरा जो एक लाइफस्टाइल एक बुक है जिसको दिखा रहे थे अभी सुभाष जी, वो बुक हम लोग बहुत पहले हम लोग को हम लोग जब डायमंड मैंने लिखा था, उसमें डॉक्टर एंड मिसेस ब्राइट का एक सिग्नेचर है। उन्होंने, तब हम लोग डायमंड नहीं थे, उन्होंने सिग्नेचर किया था, वो बुक आज भी हमारे पास है। क्यों है? कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, वो उनकी तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, इसीलिए हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। क्या आपने ये सारी चीजें एनालिसिस की हैं? क्या आपके पॉइंट्स में नोट है? ये मैंने पता है, मैं अपने पुराने पॉइंट से निकाला है मैंने। रिकॉग्निशन, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो एक बहुत जिसकी भूखी मैं भी थी, और आज के डेट में वही 80% लोग इस रिकॉग्निशन के भूखे हैं। हर हाउस वाइफ रिकॉग्निशन की भूखी है, हर कामकाजी वो लोग हैं, बच्चे क्या हम बच्चों को रिकॉग्नाइज करते हैं उनके अच्छे काम के लिए? मारते पीटते हैं, और उनको उनके साथ हम वो करते हैं, क्या कहते हैं ना, उसका बच्चा इतना अच्छा है, आपने क्या नंबर लेके आए हैं, कंपेयर करते हैं, अपने वाइफ के खाने का कंपेयर करते हैं, अपने वाइफ के खाने के साथ होटल के खाने का कंपेयर करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। हम मेरी बात बहुत सारे लोग समझ पा रहे होंगे, लेडीज समझ पा रही होंगी। हर क्या एक खाना बनने के बाद लेडीज पूछती है, अच्छा आज का खाना कैसे बना? क्यों पूछती हैं? मैं क्यों मिस्टर बॉस से पूछती हूँ आज का बताओ कैसे खाना? वो मजाल उनकी नहीं है कि बोल दे कि खराब बना है, तो फिर मिलेगा ही नहीं खाना, लेकिन फिर भी पूछते हैं ना कि चलो आज की सब्जी कैसी बनी है? हर ने बहुत अच्छी बनी है। कुछ छोटा सा रिकग्निशन है, एक छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए लोग भूखे हैं, हम लेडीज भूखी हैं, बस वो रिकॉग्निशन आपको है। तो क्या आपको मिल रहा है ना? थोड़ा सा मैं आज इस समय एक बुक पढ़ रही हूँ, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पर, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पर एक किताब करी थी, उसके कुछ पॉइंट्स में मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि शेयरिंग यही बिजनेस का सबसे बड़ा है। तो मैंने बुक को मैं पढ़ रही थी काफी दिनों से, तो उसी के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं एक सेकेंड, तो इस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे थोड़ा सा बात करूंगी कि क्या होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। ये एक बिलीफ होता है, जो लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, हम लोग हमेशा अभी तक तब से सुन रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर ही दूं। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो होता है ना, ये वो होता है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो अपनी अपनी जो काबिलियत होती है ना, उस पर विश्वास करते हैं कि उनको वो सक्सेस उसमें हो जाएंगे। दूसरा, जो वो सर्विस या जो उनका प्रोडक्ट है, जो लोगों के है, उस पर वो पूरा बिलीफ रखते हैं, उस पर कोई उनको डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करें, हम अपने आमले प्रोडक्ट्स की बात करें, हम 100% कॉन्फिडेंट हैं, हम अपने सर्विसेज पे 100% कॉन्फिडेंट है कि हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं। ये होता है माइंडसेट। ये आप अपने इस बिजनेस से आपको मिल सकता है। दूसरा, आप फोकस होना पड़ता है। फोकस इसलिए क्योंकि फोकस एक ऐसा की पॉइंट है हमारे बिजनेस का या किसी भी बिजनेस का, कि जो आपको आपका टाइम, आपका एनर्जी, जो भी आप अटैच कर रहे हैं, वो अपने आप को बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प कर सके। क्योंकि जब तक हम अपनी चीजों को सेक्टिफाई नहीं करेंगे ना, कि कहाँ कहाँ हमें अपना समय लगाना है, कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी डालनी है, कहाँ कहाँ अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, जब तक ये रेक्टिफाई नहीं होगा ना, बिजनेस को कर पाना मुश्किल होगा। तो सबसे बेहतर क्या है कि आपको फोकस होना बहुत जरूरी होगा। यही एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, होता क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप? ये होता है एक वो इंडिविजुअल होता है जो एक नया बिजनेस बनाता है और उसमें रिस्क भी लेता है और आखिरी में इंजॉय भी करता है। हमें इसमें क्या रिस्क लेना है? हमारे बिजनेस में क्या रिस्क है? सिर्फ 5,000 का रिस्क है। अगर किसी को लगता है तो वैसे 5,000 तो प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, वैसे देखा जाए तो हमारे बिजनेस में कोई भी एज सच कोई रिस्क ही नहीं है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि रिस्क है, तो रिस्क है, तो और आखिर में एंजॉय करेंगे ना। हम लोग ने आज से 22 साल पहले 5,000 के प्रोडक्ट लिए थे, आज एंजॉय कर रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। तो ये ऑप्शन तो सभी के पास है। तो ये इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से इस पर विषय पे बात करनी चाहिए। क्या है माइंडसेट? वो अपने आप को समझते हैं और अपने आसपास के लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। दूसरा, उनको वो क्लियरली डिफाइन रहते हैं कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। वो उनके पास कोई दो राय नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। उससे क्लियर है कि हमें आज से 3 साल के बाद हमें कहाँ जाना है। सभी को जो भी कर रहे हैं, तो क्या आपने आपको क्लियर किया है? आपने उस एंटरप्रेन्योर हम बोलते जरूर है, क्या उस माइंडसेट को सेट किया है? क्या सीक्रेट्स है? तो सीक्रेट्स को समझना बहुत जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें काम भी करना चाहिए। दूसरा, वो अपने प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने समय को बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंपल, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो अपना 24 घंटे से समय निकालना पड़ेगा ना। तो वो समय आपको
टाइम के अनुसार निकाल के इस बिजनेस में डालना है, कोई हिफाजत नहीं है। अगर आपने पहले से इसको टाइम को प्रोटेक्ट कर लिया, अपने प्रायोरिटीज को पहले से सेट डाउन कर लिया, तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आउटकम ऑब्टेन, मुझे पता है कि हमें उन्हें पता होता है कि क्या क्या आउटकम निकल के आएगा, उनके जो काम कर रहे हैं उनका क्या रिजल्ट निकल के आएगा। फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, डील विथ फैक्ट्स नो फ्लफ। इसका मतलब है कि वो जो फैक्ट्स एंड फियर फैक्ट्स जो हैं उसके ऊपर काम कर जाते हैं, कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं किए जाते हैं। लाइफ आप उनको प्रोवाइड और लाइफ टू प्रोवाइड वैल्यू एंड सर्विस। वो वैल्यू जो हम वैल्यू एडेड मिस्टर वो वैल्यूज के ऊपर बहुत बात करते हैं, उनके बहुत सारे ऑडियोज हैं। और वैल्यू, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके पास वैल्यूज ज्यादा होंगे। जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन है तो वैल्यूज होंगे, मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ, फिर भी अगर बिजनेस है जरूरी नहीं कि उसमें आपको वैल्यूज आपको ऐड करने की जरूरत है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसमें वैल्यू एडेड मस्ट, तो वो जरूरी है। और ये बहुत बड़ा एक बेसिक डिफरेंस है बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में। ये एक बहुत अच्छा माइंड मेकओवर में परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को तैयार करते हैं, और इंसान तैयार तभी हो सकता है जब उसका दिमाग तैयार हो। और यहाँ पे किसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हम लोग कराते हैं, वो अपने आप ही हो जाता है। कोर्स इन द सेंस कोई ऐसा अलग से क्लास नहीं होता, उसके जो हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं उसी के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग को तैयार किया जाता है, आपके दिमाग में कुछ चीजें भरी जाती हैं वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में। फोकस कराना सिखाया जाता है यहाँ पर। एक सक्सेस बाय एसोसिएशन, ये बहुत जरूरी है, इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पर कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एसोसिएशन के थ्रू सक्सेस होते हैं, इंडिविजुअल सक्सेस नहीं होते हैं। कोई भी बिजनेसमैन इंडिविजुअल सक्सेस हो सकता है, कोई भी बिजनेसमैन इंडिविजुअल सक्सेस हो सकता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय रखेगा, एम्प्लॉय जो काम करेंगे उसके थ्रू जो पैसा आएगा वो सक्सेसफुल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो एसोसिएशन मस्ट। तो हमारे पास तो ऐसे हमारे पास तो ट्रेजर है ना, एसोसिएशन ट्रेजर है ना, जिसके थ्रू हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बहुत की पॉइंट है एक एंटरप्रेन्योर्स का, कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है वो बिजनेसमैन है। मैं फिर भी मैं किसी को लेट डाउन नहीं करेंगी, बिजनेसमैन उससे एम्प्लॉयड हो सकता है, वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। वो खुद तब तक नहीं सेटिस्फाइड होता कि जब तक सामने वाला सेटिस्फाइड ना हो जाए, आपको उसकी बात से कन्विंस ना हो जाए, उनकी उसकी बात से उसको ये ना लगे कि हाँ दिस इज द गुड। तो इसीलिए हम लोग जब प्लान शो करते हैं तो हाँ इतना अच्छा प्लान शो करते हैं कि सामने वाला हाँ भरता है, हाँ करता है, मैक्सिमम तो हाँ ही करता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर की, कि सामने वाले को पूरी तरह से उस अपनी बातों से सेटिस्फाइड कर पाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी अभी थोड़ा सा मैं इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल अपना ही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। अभी जैसे मैंने अभी डाइट प्लान का प्रोग्राम शुरू किया है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ कस्टमर्स भी हैं, डाउनलाइन के कस्टमर्स हैं। मैं उनसे बात करती हूँ और मैं रेगुलर बेसिस पे उनसे बात करती हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका वेट लॉस कराना, मेरी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उस पर काम करती हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। अडाप्ट चेंज टाइम टू टाइम, अडाप्ट टाइम को अडाप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो चेंज हो रहे हैं ना, हुआ है अभी इन कुछ महीनों में, इसको अगर हम जितनी जल्दी अडाप्ट कर लेंगे उतना सक्सेस होगा। अभी भी बहुत लोगों ने अडाप्ट नहीं किया, अभी भी बहुत लोगों ने दूर भाग रहे हैं वर्चुअल दुनिया से। जो लोग दूर कुछ दिनों में दूर ही हो जाएंगे, वो चिपके रहिए। जो भी बदलाव हो रहा है सब अच्छे के लिए होता है, सब अच्छे के लिए होता है। उस अच्छे को पकड़ के चलना पड़ेगा, उस बदलाव को पकड़ना पड़ेगा। मैंने बदला, मिस्टर बोस ने बदला, मैंने तो बहुत ज्यादा ही ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को। मिस्टर बोस ने भी ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को, और बहुत से लोगों ने कर लिया अपने बहुत लोगों ने फ्रेंडली हो गए हैं वर्चुअल से। लेकिन ये एक चेंज ना, वो एक प्रकृति का एक नेचर है, इसको आपको देखना ही पड़ेगा। और प्रोवाइड मेंटरशिप प्रोग्राम, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने फिर कहा कि मेंटरशिप प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा हाथ होता है। ना थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं एंड ऑफ द स्लाइड्स में हूँ। वॉक विथ मी, देखिए ना सारे लोग, मैं एक फोटो आपको शेयर कर रही हूँ जिसमें देखिए सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में होता ही है कि कोई बॉस नहीं होता, कोई आपको ये नहीं बताता कि आप करो, करके दिखाया जाता है। और ये बहुत बड़ा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे शुरुआत हुई थी 1998 में। कितने लोग अपने अकेले बिजनेस बिल्ड किया, कितने लोग, लेकिन साथ में बहुत लोगों ने साथ दिया, आगे बढ़ते चले जाए, वो सारे लोग मेंटोर बन चुके हैं, बन चुके हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब ही होता है कि आपके साथ चलते हैं। एक आदमी आगे चल रहा है, पीछे उसके हजारों लोग चल रहे हैं, लेकिन वो काम को करते हुए चलते हैं। ये होता है मेंटरशिप प्रोग्राम।
नाउ समरी हम देख लेते हैं क्या हुआ। ना अब तक आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये आमवे बिजनेस बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिजनेस है, क्यों इस सेंचुरी का बिजनेस है, दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन सेंचुरी। लोग अपना काम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, इस बिजनेस को पैशनेटली क्यों बिल्ड कर रहे हैं, कुछ सोचने वाली बात है ये भाई। लोग अपना काम छोड़ रहे हैं, डॉक्टर्स अपना पेशा छोड़ रहे हैं, मतलब पेशा में भी कर रहे होंगे, चैरिटेबल पेशा कर रहे होंगे, लेकिन जॉब छोड़ रहे हैं, लोग अपना काम छोड़ रहे हैं, लोग अपना दुकानें बंद कर रहे हैं, क्यों, कुछ तो है ना। बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं वो लोग, ये क्रिएट लेगेसी, वो अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ा टीम बनाया है उन लोगों ने, ऑलमोस्ट नो कॉम्प्रोमाइज इन द लाइफ, नो कॉम्प्रोमाइज। मेरा तो मोटो ये है कि लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, जरूरत जगह ही नहीं है, तो उस कॉम्प्रोमाइज को ऑलमोस्ट नो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी अभी नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली लंबरगिनी नहीं खरीद पा रहे, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं, लेकिन नहीं, ऑलमोस्ट नो कॉम्प्रोमाइज इन द लाइफ। रिवॉर्ड्स, अवार्ड, फॉरेन ट्रिप्स, क्या नहीं मिल रहा है उन लोगों को, उनके पास रिकग्निशन है, लोग तरसते हैं उनके एक स्माइल के लिए, उनकी फोटोग्राफ के लिए, उनसे सेल्फी लेने के लिए, उनसे उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप कितना बताऊं आप लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें से मिलती हैं, उनको मिल रही है ऑलरेडी। इसलिए कहते हैं बिजनेस फॉर द लाइफ टाइम। तो ये मेरा टॉपिक था जो मैंने यही खत्म किया है। थैंक यू वेरी मच। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ये छोटी कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैंने शेयर की। और बस यही कहना था, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि मिस्टर बोस जब बीमार थे तो आप लोगों ने बहुत प्रे किया, अब वो बहुत हैं, थोड़ा सा रिकवर मोड में हैं, बात करते हुए थक जा रहे हैं। थैंक टू न्यूट्रलाइट, थैंक टू माई ऑल डॉक्टर्स टीम, मेरे सारे टीममेट्स जिन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द वे जाके मिस्टर बोस को देखा, उनका सपोर्ट किया, उनको उनकी देखभाल की। तो थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करती हूँ आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे, ये साल बहुत अच्छा जाए आप लोगों का। ये नवंबर भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, इनको पूरा करिए, होप रखिए कि अगर मैं कर सकती हूँ या जो भी लोग हैं कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। नए लोग ये होप को बना के रखिए अपनी लाइफ में, होप इज द मस्ट इस बिजनेस में, ड्रीम, होप, रिवॉर्ड्स, अवार्ड, सारे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम लोग भी कुछ बड़ी चीज़ों के लिए प्लान कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें अपने ग्रुप पे ज़्यादा डायमंड जाना चाहते हैं। बहुत जो जो लोग भी चाहते हैं कि अपने आप को डायमंड चाहते हैं 1 से 2 साल के अंदर, कॉन्टैक्ट विद पार्थो बोस, बैठिए उनके साथ, अपना स्ट्रक्चर लेके बैठिए, उनसे पूछिए कि सर हमें डायमंड जाना है 2 साल के अंदर अंदर, बताइए हमें क्या करना होगा। चेक करिए अपने आप को, चेक करें। हम भी अपना काउंसलिंग कराते हैं रश्मि रंजन जी से, सुमित जी से, और हमें 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 पता है कि हमें क्या करना है, हमें 3 से 6 साल के अंदर हमें कहाँ जाना है, तो आप भी जा सकते हैं। थैंक गॉड कि हम एक बहुत अच्छी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, एक मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़े हुए हैं, और अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनिए और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। मीटिंग यही समाप्त होती है। थैंक यू, एंड बैक टू मिस्टर सुजात जी एंड रचना।